नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं सभी अच्छे हो। मैं आपका भाई गजेंद्र भाटी आपके युग बैच पर बेहतरीन से भी बेहतरीन करंट अपडेट लेकर आया हूं भाई, जो कि आपकी 12 फरवरी की है और आज 13 फरवरी है। भाई आज के जो करंट है वो आपके राज्यपाल से है। राज्यपाल आपके 13 राज्यों के राज्यपाल बनाए गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राज्यपाल की। राज्यपाल क्या चीज है भाई। राज्यपाल जैसे कि एक देश में राष्ट्रपति होता है, सेम उसी तरह आपके राज्य में एक राज्यपाल होता है। अगर आपके देश के प्रधानमंत्री नहीं है तो देश में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो उसी प्रकार उसका जो कार्यभार संभालता है, जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है उसका कार्यभार जो संभालता है वो आपका कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल बनने के लिए आपके पास योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके जो राज्यपाल है, राज्यपाल शब्द जो आता है वो अनुच्छेद 155 में आता है। अनुच्छेद 155 में। फिर आपकी योग्यताएं किस में आती है? तो हमारी जो योग्यताएं आती है ना, ये आती है भाई आपकी 157 और 158 में। योग्यता क्या होती है भाई? योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो। ठीक है जी, पागल और दिवालिया ना हो, और उसके बाद वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तो आपके राष्ट्रपति की सेम यही कंडीशन है। विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। भारत के संविधान में प्रावधान है कि एक राज्यपाल अधिक से अधिक 3 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। उसकी जो सैलरी होती है वो उसके कार्य के अनुसार दी जाती है कि भाई उसको एक पद के हिसाब से दिया जाए, तीनों पद के हिसाब से दिया जाए। ठीक है, तो ये आपके राज्यपाल है। और राज्यपाल आपके जो वर्तमान में 13 राज्यों के बदले हैं, तो उनको देखते एक बार, ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि ये करंट है आपके राज्यपाल के बारे में, तो किसी दिन फिर तसल्ली में देखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है GD मिश्रा, लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक, विनोद कामत, जतिन दास त्रिपाठी। आपके 4 ऑप्शन है भाई। तो आपके बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के नए बने हैं, तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। ठीक है जी, आपका बी ऑप्शन है। आगे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल, क्योंकि आपके 12 तो राज्य थे और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था, जो आपके 13 बदले हैं। ठीक है, तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो आपके क्या होते हैं? उसमें आपके होते हैं उसमें उपराज्यपाल। राज्यपाल नहीं होते, उपराज्यपाल। तो देखते हैं, आपके लद्दाख के राधा कृष्णन माथुर हैं, ब्रिगेडियर VD मिश्रा हैं, अमरपाल सिंह हैं, रमेश मीणा हैं। तो आपके कौन से हैं भाई? ये आपके कौन से हैं? तो ये आपके हैं ब्रिगेडियर VD मिश्रा। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। झारखंड राज्य के नए राज्यपाल किसे बनाया गया? झारखंड राज्य के नए राज्यपाल, ठीक है जी, इमेज के साथ आपके सामने है। CP राधाकृष्णन, लेफ्टिनेंट जनरल, ये अधूरा नाम रह गया है, विनोद कामत, जतिन दास त्रिपाठी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। बिल्कुल सही है आपका भाई, CP राधाकृष्णन। ठीक है जी, आगे। बिहार के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? बिहार के नए राज्यपाल, बिहार के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? फागुन चौहान, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, रामकृष्णन माथुर, VD मिश्रा। तो आपके कौन से हैं? ठीक है, ये है आपके राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। क्लियर भाई, आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल किसे बनाया गया? वर्तमान राज्यपाल, ठीक है, ये रमेश बैस, भगत सिंह कोश्यारी, रमेश नाथ और आपके उदयवीर चौहान। उदयवीर चौहान कौन से हैं आपके? तो आपके हैं ये भाई ए ऑप्शन, रमेश बैस, महाराष्ट्र राज्य। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है?
वर्तमान वर्तमान है आपके ललित मोदी, प्रकाश यादव, फागू चौहान, जसवंत चौधरी। जसवंत चौधरी तो ये आपके कौन है? फागू चौहान। फागू चौहान, ठीक है जी। मेघालय, मेघ कब आते हैं? फागुन में, फागुन चौहान, ठीक है ना। 4 माह के लिए है। नागालैंड का नया राज्यपाल किससे नियुक्त किया गया? नागालैंड के नए राज्यपाल ला गणेशन, सत्यदेव नारायण आर्य, प्रमोद सावंत, विजय रूपाणी। तो आपका है इसमें ला गणेशन, ला गणेशन, ठीक है। मणिपुर के नए राज्यपाल किससे नियुक्त किया है? तो ये महिला है। कौन है? ये महिला है, अनुसुईया उइके, सुंदर राजन, नवीन पटनायक, आनंदीबेन पटेल। कौन से हैं? तो ये हैं आपके आउ सुइया उइके, ठीक है जी। और ये अगर बात की जाए इनकी तो ये तो यूपी के हैं, आनंदीबेन पटेल। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल किसे बनाया गया? छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल किसको बनाया गया है? विश्वाभूषण हरिचंदन, डॉक्टर सी बी आनंद बोस, प्रमोद सावंत, मुंगू भाई छंगन भाई पटेल। कौन है भाई आपका उत्तर? तो आपका उत्तर है विश्वाभूषण हरिचंदन, विश्वाभूषण हरिचंदन, बिल्कुल जी। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, वो भी नए राज्यपाल, किसको नियुक्त किया गया? जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जगदीश मुखी, शिवराज पटेल, विजय कुमार सक्सेना। विजय कुमार सक्सेना। तो आपको इसका उत्तर बताना है भाई। उत्तर है आपका भाई ए, जस्टिस एस अब्दुल नजीर। क्योंकि आपने इन्हों के बारे में सुना भी होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईलाइट है आज के, मोस्ट है मेरे हिसाब से। आपका आज का जो उत्तर है, ये जो सवाल है, ये आपका मोस्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों सरकार, कांग्रेस और भाजपा के बीच महायुद्ध चल रहा है इनके ऊपर कि भाई आंध्र प्रदेश अभी देखो अपनी राजधानी भी घोषित की है, तो इन्हें राज्यपाल बनाया। तो इनके लिए पता क्या बोल रहे हैं कि भाई ये एक राजनीति के तहत से इनको बनाया गया। तो आपका उत्तर है ए। आगे चलते हैं। असम राज्य के नए राज्यपाल किससे नियुक्त किया गया? असम राज्य के नए राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया? गुलाम चंद कटारिया, बनवारी लाल पुरोहित, आर एन रवि, बी डी मिश्रा। वी डी मिश्रा। कौन सा है भाई आपका उत्तर? तो उत्तर है आपका ए, गुलाम चंद कटारिया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल से प्रताप सुर, जयराम ठाकुर, प्रेम सिंह तगमा, सुखविंदर सिंह। तो आपका कौन सा है? तो आपका उत्तर है, क्या है आपका उत्तर? बोलो भाई। ए से प्रताप शुक्ल, ठीक है जी। क्लियर। आगे चलते हैं। सिक्किम के नए राज्यपाल किसको बनाया गया? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गंगा प्रसाद चौरसिया, गुरमीत सिंह, गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद। तो आपका कौन सा उत्तर है? आपका कौन सा उत्तर है? लक्ष्मण प्रसाद चौरसिया आपका बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश में 7.8 तीव्रता से भूकंप आया? विनाशकारी भूकंप आया। भूकंप नहीं बोलेंगे, विनाशकारी भूकंप आया, क्योंकि देश पूरा तबाह कर दिया, पूरा देश तबाह कर दिया। तो कौन सा देश है वो? नेपाल है, सीरिया है, तुर्की है, भारत है। तो ये आपका है भाई तुर्की। तुर्की, तुर्की को भाई इसके नक्शे से 10 मीटर खिसका दिया एक तरफ। पूरे देश को, मान लो ये नक्शा है, पूरे देश को 10 मीटर खिसका दिया एक तरफ को। इतना भयंकर भूकंप था ये, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तुर्की में भारत के वर्तमान राजदूत, ये आपके राजदूत हैं तुर्की में, क्योंकि बात तुर्की की चल रही है तो थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। वीरेंद्र पाल, विनय कवात्रा, भरत राज
कोड़ियाल अर्जुन ठाकुर। ठीक है, तसल्ली पूर्वक। तो आपका उत्तर है वीरेंद्र पाल। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। हाल ही में तुर्की में आए भूकंप के लिए भारत ने राहत सामग्री के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? पहले आप एक बात समझिए, क्योंकि तुर्की जो है ना, ये तुर्की है ना, ये भैया पाकिस्तान का मित्र है, पाकिस्तान का मित्र है। क्योंकि जब भी कश्मीर की बात आती है तो ये पाकिस्तान के साइड होता है, भारत से हमेशा अलग बात करता है तुर्की। और अब जब इसमें क्या हुआ, भूकंप आया, तो भारत ने सब दुश्मनी सब बातें मिटा के इसकी हेल्प की, वहां पर अपना राहत सामग्री भेजी, डॉक्टर भेजे, एम्बुलेंस भेजी, सैनिक भेजे और मदद कर रहे हैं। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया? उस जो हेल्प है ना, वो हेल्प जो उसका एक नाम रख दिया। तो क्या नाम है? ऑपरेशन दस्तक, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन सामग्री, राहत ऑपरेशन तुर्की। तो आपका है भाई ऑपरेशन दोस्त, और अब भारत के गुण गा रहा है। ठीक है जी, अब तक 7 जहाज पहुंच चुके हैं भारत के। आगे G20 आपने बहुत सुना है, शिखर सम्मेलन। नहीं भैया, G20 की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? कहां पर किया गया? किसकी भाई पहल? ये आपकी पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक। G20 अलग है और ये आपका अलग है। तो कहां पर? इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर। ये तो भाई चारों शहर आपके कहां पर है? MP, मध्य प्रदेश। तो आपका उत्तर क्या है? इंदौर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो आप देखो भाई, ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति हैं। आप बोलोगे कब बने हैं? तो ये 12 फरवरी। और मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूं भाई, टोटल 12 फरवरी, आज है 13 फरवरी। ये सब कुछ कल की घटना है। ठीक है, बिल्कुल एकदम नई अपडेट। मोहम्मद अब्दुल हमीद, मोहम्मद तैयब खान, शाहुद्दीन चुप्पू, ये आपके तानुद्दीन अहमद, तानुजी अहमद, ये आप इसमें बताना है कि भाई ये कौन है। तो ये आपके बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन है भाई? तो देखो आप क्या बोलोगे, भाई चुप रहे, राष्ट्रपति आ रहा है। क्या रहे? चुप रहे, राष्ट्रपति आ रहा। शाहुद्दीन चुप्पू। ठीक है, क्लियर, याद रखोगे बात को, है ना। बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बहुत पुराना चेहरा है, सोफिया रेहान, शेख तुलुक, सायरा खातून, शेख हसीना। देखो सभी तो ये शेख हसीना आपका उत्तर है। ठीक है जी, ज्यादा बात ना करते हो, आगे चलते हैं। गुजरात हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? गुजरात हाईकोर्ट की प्रथम, देखो गुजरात हाईकोर्ट है, कभी आप भाई दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच जाओ, ठीक है, वो बड़ा कोर्ट है, ये गुजरात का। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? जस्टिस शेख हसन, राज मोहन, जस्टिस सोनिया गिरिधर गोकानी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको उत्तर क्या है? गोकानी, गोकानी। और ये बता दूं आपको भाई, ये मात्र 49 दिनों तक इस पद पर रहेंगे, 49 दिनों तक। एक और बता दूं कि अभी आपके त्रिपुरा, अभी आपके कहा? त्रिपुरा, त्रिपुरा हाई कोर्ट, कल की ही बात है, 12 फरवरी की बात है, त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो वो क्या है? जसवंत सिंह। कौन है? जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। और ये अपने पद पर मात्र 20 दिन रहेंगे, 20 दिन के बाद इनका भी पद खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। आगे देखते हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। ये अपडेट हमने डाली है छोटी सी क्लिप में भाई, अगर अच्छी लगी हो वीडियो
तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद भाइयों।